हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीबी ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक डेट वेरिएबल में किसी डेट को कैसे असाइन करा सकते हैं। सबसे पहले एक डेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं डिम स्पेस वेरिएबल का नेम, जो कि हम रखते हैं माई डेट। उसके बाद लिखते हैं एज स्पेस डेटा टाइप, जो कि है हमारा डेट। चलिए एक डेट वेरिएबल में हम डेट किस किस तरह स्टोर कर सकते हैं सीखते हैं। एक तरीका हमने सीख रखा है, इसमें हम सिस्टम की करंट डेट उठाकर अपने डेट वेरिएबल में स्टोर करा रहे थे। वो इस तरह था, हम लिखते थे अपने वेरिएबल का नाम इक्वल टू VBA का डेट फंक्शन। इस तरह से हम अपने डेट वेरिएबल में करंट सिस्टम डेट स्टोर करा पा रहे थे। आगे बढ़ने से पहले जो डेट माई डेट में स्टोर है उसको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराते हैं। लिखते हैं मैसेज बॉक्स स्पेस अपने वेरिएबल का नाम, जो कि है माई डेट। F5 प्रेस करके मैक्रो रन करते हैं तो इसने 18/1/2021 हमको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर दिया है। ये वो तरीका था, इसमें हमने अपना एक डेट वेरिएबल डिक्लेयर किया और डेट फंक्शन के थ्रू इसमें सिस्टम की डेट स्टोर करा ली। पर अगर हमें डेट हार्ड कोडेड पास करनी हो तो डेट कैसे लिखेंगे सीखते हैं। किसी डेट वेरिएबल में डेट डालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, हम लिखते हैं हैश, उसके बाद लिखते हैं डेट जो डालनी है। मान लीजिए 23 फरवरी 2020 हमको डालनी है, तो हम लिखेंगे पहले मंथ, जो कि होगा 2, उसके बाद आएगी डेट जो कि है 23, उसके बाद ईयर 2020। ये फॉर्मेट फिक्स है, पहले मंथ फिर डेट और उसके बाद ईयर। अब F5 प्रेस करके अगर इस मैक्रो को रन करें तो देखो ये 23 to 2020 दे रहा है। ये तरीका यूज करने का फायदा ये है कि हमारे सिस्टम का डेट फॉर्मेट कोई भी हो, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है डेट डिफाइन करने का, मंथ, डेट और ईयर। तो आपने अगर एक्सेल फाइल किसी और को भेजी और उसके सिस्टम का डेट फॉर्मेट आपसे अलग है तो ये वहां जाकर प्रॉब्लम नहीं देगा। एक दूसरा तरीका और है, उसमें हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर अपनी डेट पास करते हैं। और यहाँ पर याद रखने वाली बात ये होती है कि जो हमारे सिस्टम का डेट फॉर्मेट है, जैसे मेरा अभी DDMMYY है, तो इसी फॉर्मेट में हमको डेट पास करनी है। जैसे मुझको 23 फरवरी पास करनी है तो हमें लिखना होगा 23 to 2020। F5 प्रेस करते हैं तो इसने हमारी डेट को मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करा दिया है। एक तीसरा तरीका है जिसमें हम एक फंक्शन यूज करेंगे जो कि है डेट सीरियल, और इसमें 3 पैरामीटर पास होते हैं। पहले ईयर पास करेंगे, ईयर है हमारा 2020, उसके बाद मंथ पास करते हैं जो कि है फरवरी मतलब 02, और सबसे लास्ट में हम करते हैं डेट पास, तो वो है 23। F5 प्रेस करें तो ये डेट डिस्प्ले हो गई है हमारे मैसेज बॉक्स में। एक और तरीका है जो हम यूज कर सकते हैं, इसमें एक फंक्शन होता है डेट वैल्यू, जो कि शायद आपने एक्सेल में भी यूज किया होगा। इसमें हम अपनी डेट को एज ए स्ट्रिंग पास कर देते हैं, जैसे ये थी 23 to 2020। ये डेट वैल्यू फंक्शन हमने स्ट्रिंग में जो अपनी डेट पास की है इसको डेट में कन्वर्ट करके हमारे डेट वेरिएबल में स्टोर करा देगा। अगर F5 प्रेस करें तो मैसेज बॉक्स में डेट प्रिंट हो जाएगी। अगर आपको डेट हार्ड कोडेड पास करनी ही है, सबसे बेस्ट तरीका है आप 2 हैश के अंदर अपनी डेट लिखें, या फिर आप VBA के डेट सीरियल फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।